हरे कृष्णा। ये बहुत विशेष श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। और थीम ये है कि नरक में कौन जाएगा। यमदूत जब अजामिल के प्रसंग में अजामिल को नहीं ला पाए तो उन्हें खिसिया गए थे। खिसियाना समझते कहते हैं भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, कोई भी पाप करेगा नामोच्चारण कर देगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो बताइए, फिर मान लो यमदूत जी पूछे, अरे भाई ये बताइए किसी को लेके आना है कि नहीं लेके आना है, सब सब छूट ही जाएंगे। तो भागवत का छठे स्कंद का तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। ये स्वयं यमराज जी बोल रहे हैं, स्वयं यमराज जी बोलेंगे कौन आ सकता है नरक में, लाया जा सकता है। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, तानान्यध्वमसतो वकृत विष्णु कृत्यान। कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा कभी भगवान के गुण और नाम को नहीं बोलती, जिह्वा न वक्ति, वक्ति मतलब बोलना, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येय, जैसे भी मेरी जीव बोल रही है, ठीक है। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, क्या करें उनका, तो कहते हैं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने मन से भी कभी भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं किया है। लेकिन सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो कह रहे हैं कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, या फिर उसने कृष्ण का कभी को एक बार भी प्रणाम कभी नहीं किया। पागल व्यक्ति को भी प्रणाम कराया जा सकता है कि नहीं। जैसे हमारे ही मंदिर में जो हमारा जो वॉशरूम साफ करने वाला व्यक्ति है वो गूंगा बहरा है, लेकिन भगवान को प्रणाम तो करता है। तो कह रहे तान आन्यध्वम, ऐसे व्यक्तियों को लेके आओ। क्यों, कहते असत है, अकृत विष्णु के, असत है मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं, खराब व्यक्ति हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कहते अकृत विष्णु कृत्यान, वह कोई भी विष्णु के लिए कार्य नहीं करते। तो आचार्यगण बताते हैं कि भाई जब जीव से भगवान का नाम ही नहीं बोल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि और भी कोई कार्य भगवान विष्णु के लिए नहीं किया गया। जब स्मरण भी नहीं कर सकते, फ्री का काम स्मरण करना, वह भी नहीं कर सकते, तो मतलब भगवान कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया पूरे जीवन में। अब इस पे जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं यह क्यों कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति, जिह्वा को अलग से क्यों कह रहे हैं, तो उसका आशय यह है कि यद्यपि मन न भी लगा हो लेकिन जीव से भी उच्चारण हो रहा है तब भी नरक में नहीं लेके आ सकते। कितनी बार, एकदापि। और आचार्यगण कहते हैं, कोई कहता है दिन में एक बार, कोई कहता है महीने में एक बार, कहता है जीवन में एक बार। कहते हैं ना, जीवन में एक बार भी अगर कृष्ण का नाम उच्चारण किया है, कृष्ण का स्मरण कर लिया है, या कृष्ण को एक बार भी प्रणाम कर लिया है, तो यमराज जी कहते हैं कि ना, तुम उसको कभी नरक नहीं लेके जा सकते। तो अब इस देखिए इससे क्या महत्वपूर्ण बात है। हमारा मन कभी क्षुब्ध होगा, कभी हम बुखार में होंगे, कभी हमारे घर वालों से लड़ाई होगी, मेरी भी परेशानी होती है। आज हम एक भक्त को देख रहे थे, मंगल आरती नहीं आया तो पूरे टाइम मंगल आरती में उसका अन्वेषण करते रहे, मेरा मन एकदम शुद्ध हो गया था। फिर भी जप करना है, जीव से उच्चारण करते रहना है, सुख में दुख में किसी भी स्थिति में भगवान का नाम उच्चारण करते रहना है। क्योंकि जीव से बोलने का अगर लाभ नहीं होता तो ये यमराज जी क्यों बोलते हैं यहाँ पे कि जीव से भी अगर बोला है तो मुझे नहीं लेके, आप नरक में नहीं लेके आ सकते हो। समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और भगवान के नाम का उच्चारण करने की महिमा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। एक बार अगर बोला है तो नरक नहीं जा सकता। सोचिए आप इतना सारा जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं पेट भर के, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन। ये ओपिनियन इज गिवन बाय यमराज ओनली। यू विल गो बैक टू गॉडहेड। ओके, सो लेट अस चैंट हरे कृष्णा। यस, इवन इफ यू फील मिजरेबल राइट नाउ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, स्टिल चैंट हरे कृष्णा। कम से कम जीभ से तो बोलिए। कोई गूंगा तो नहीं है? गूंगा कोई बोल के बता भाई, गूंगा तो कोई नहीं यहाँ पे ना, ठीक है ना, पागल भी नहीं कोई दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो सब लोग उच्चारण कर सकते हैं, उच्चारण कीजिए।